होते हैं 8 एंड उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। फिर हमने कहा था हमारे पास स्पेस सेंटर्स होते हैं 6 एंड उनका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। फिर हमने कहा था अपने पास एज सेंटर्स होते हैं, कितने होते हैं एज सेंटर? 12, कंट्रीब्यूशन 1/4। फिर बॉडी सेंटर की बात आई थी, एक ही बॉडी सेंटर होता है एंड उसका कंट्रीब्यूशन भी फुल रहता है। फिर बॉडी डायगोनल्स की बात आई थी, देयर वर 4 बॉडी डायगोनल्स, कंट्रीब्यूशन फुल। क्लियर सबको यहां तक? किसी को कोई डाउट? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इन अ क्रिस्टल लैटिस A atoms were placed at all corners and B atoms were placed at all space centers. Find formula of compound. ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया मान लो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो तुम्हें क्या करना है, एटम्स ए कहां पे हैं? ऑल कॉर्नर्स। हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करते थे? नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करते थे किससे? कंट्रीब्यूशन से। ऐसे ही किया था पिछली क्लास में। मानवी नहीं पढ़ के आए ना, पिछली क्लास वाला भी नहीं पढ़ा। सर आज पर मैं ना तुम्हारा डेली टेस्ट शुरू करने वाला हूँ अगले चैप्टर से, थोड़ा सा संभल जाओ। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे कॉर्नर्स में? 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? ए के 1। सिमिलरली हम बी के कैलकुलेट करेंगे। बी कहां पे है? ऑल फेस सेंटर्स। तो 6 फेस सेंटर होते हैं, कंट्रीब्यूशन इज हाफ, तो आंसर आ जाएगा 3। तो मतलब ए के एटम्स हैं 1, बी के एटम्स हैं 3, तो फॉर्मूला क्या बन गया? AB3। क्लियर है? कोई डाउट? सर AB3 कैसे, मतलब लास्ट में? AB3 कैसे? ए के कितने एटम्स हैं? 1, तो ए के सब्स्क्रिप्ट में 1 आ गया। अच्छा ठीक है सर, ओके। कितने एटम्स हैं? 3, तो बी के सब्स्क्रिप्ट में 3 आ गया, AB3। यस ओके ठीक। करो नोटिस से, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। अब से मैंने +1 का तो डेली टेस्ट शुरू कर दिया है, कल से तुम्हारा भी कर देंगे जल्दी। तुम्हारा अगले चैप्टर से करेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो इसमें डेली टेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन तैयारी कर लो बस अब। कर लिया नोट क्वेश्चन? यस सर। यस सर। जस्ट अ मिनट।
ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कॉपी करता हूँ इतनी देर, तुम लोग इसको सॉल्व करो। सर XYO3 XYO3, ठीक है, किसी और का भी आने दो आंसर। अगम, आंसर आया? कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। सर एज सेंटर्स कितने होंगे? अभी अभी तो देखा था हमने, एच सेंटर्स कितने होते हैं, 12। सर X1 Y3 O3। X1 Y1 O3 देख लेते हैं। मानवी आया नहीं आंसर? अर्जुन? सर एक्स और वाई का तो आ गया, ओ वाला नहीं मेरे को पता चल रहा कि वो आ गया किसमें। सर XYO3 देखो, जो एटम्स X हैं वो कहाँ पे हैं? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स Yes, कितने sir. होते हैं? इंटू 1/8, तो 1। Y कहाँ पे है? क्यूब सेंटर, मतलब बॉडी सेंटर, एक ही सेंटर होता है, 1 × 1। O के एटम्स कहाँ पे है? H सेंटर। H सेंटर कितने होते हैं? 12, कंट्रीब्यूशन 1/3, 1/4, तो ये 3 आ जाएगा। X1 Y1 O3। क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है सर। यस सर। मानवी, क्रिश, यस सर। इसे ट्राई करो। वो डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स की एक क्लास लगी एंड अच्छी थी, काफी ठीक ठाक थी, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास वाज इफेक्टिव। बाकी का पता नहीं कैसा कराएंगे। मैं तो ये सीख के मैं तो खुद एक डिजिटल मार्केटिंग वो बन जाऊंगा, ट्यूटर। सर A1 B1 आ रहा है। A1 B1 चेक कर लेते हैं। आगे से मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाया करूंगा सबको। अर्जुन आंसर आया? क्रिश, मानवी? यस यस सर A1 सर, एक मिनट में कर रही हूँ। तुम दोनों की फिजिक्स ठीक हुई? चारों की, इनफैक्ट दोनों की क्या, चारों की? मानवी आंसर आया? यस सर। सर एक चीज पूछनी है, जो सेंटर ऑफ क्यूब होगा वो तो एक ही होगा ना? हाँ, A1 तो B1। यस सर, आ गया। A1 B1 सबका आ गया आंसर, सही है, एकदम बढ़िया, सही। ये वाला ट्राई करो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी।
अर्जुन, क्रिश, पुलकित सर से क्लासेस कैसी चल रही हैं तुम्हारी? ठीक चल रही है सर। अब ठीक हो गई? हैं? सर खराब कब हुई थी? ठीक थी पहले भी। अभी कहते थे समझ नहीं आ रही। नहीं सर, समझ आने वाली बात करो, फिजिक्स तो वैसी रहेगी सर, फिजिक्स थोड़ी हम चेंज कर सकते हैं। ये भी ठीक है। एंड बाकी मैथ्स की? सर मैथ्स की तो बढ़िया चलती है सर, मैथ तो बढ़िया सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री घटिया है। नहीं सर, केमिस्ट्री भी बढ़िया है सर, बस फिजिक्स थोड़ी सी वैसी लगती है ना। आंसर निकालो इसका थोड़ा। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ओके। अगम, मानवी, आंसर? सर सेंटर ऑफ एजेस क्या हुआ? एच सेंटर। Okay. सर ऑप्शन बी आ रहा है। तुम्हारा बी आया है, क्रिश का डी आया है। सर बी आएगा। बी आएगा। आंसर इज बी। कर लो कैसे क्वेश्चंस? सर वो एज सेंटर एज कॉर्नर ही है ना, मतलब एक ही नहीं बात नहीं, है। देखो, W atoms are located at the corners, तो W हो गए 8 into 1/8। ऑक्सीजन एटम्स एट द सेंटर ऑफ द एजेस। सेंटर ऑफ द एजेस मतलब एक सेंटर, 12 एक सेंटर होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/4। Na atoms at the corners, center of the cube, तो 1 into 1। Na WO3। क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। सेंटर ऑफ एजेस मतलब एज सेंटर ना। सबको क्लियर? यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, फिर ये करके दिखाओ। स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं, तुम्हें बता देता हूँ पोजीशंस क्या क्या है। जो ए एटम्स हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। जो बी एटम्स हैं, दीज आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर्स। फर्स्ट पार्ट है फाइंड सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एंड इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है वो रहेगा फाइंड इफ all atoms lying on an axis passing through opposite phase centers is removed, what is the new simplified formula? ट्राई करो। सर ये सेकंड पार्ट कुछ समझ से नहीं आता। सेकंड मैं कराया था, फर्स्ट तो करो। सर फर्स्ट तो शायद ए बी ही आएगा। ओके, अगम से पूछ लेते हैं एक बार। एक बार केश से भी पूछ लेते हैं, एक बार मानवी से भी पूछ लेते हैं। क्यों भाई? सर मेरा आएगा A11B4। फर्स्ट का यस सर। दोबारा देख लो भाई। अगम, मानवी, तुम सर दोनों ए रह बी। गए। अगम, सर A4B4 आ रहा है पहले का।
A4 B4 मानवी सर मेरा आएगा A1, सर पता नहीं, मतलब गलत लग रहा है मुझे शायद। मानवी समझ आ रहा है? सर समझ तो आ रहा है, लेकिन मुझे ना ये मतलब इसका नहीं पता चल रहा एज बॉडी सेंटर और एज सेंटर्स में क्या लेंगे। अरे ये वाला नोट करो ना, ये पिछली क्लास में क्या था, ये नोट करो टेबल। सर हो गया। देखो अब क्या कह रहा है कि जो ए है वो कॉर्नर्स में है। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 इंटू 1/8। और कहाँ कहाँ पे है? फेस सेंटर पे। फेस सेंटर होते हैं 6 इंटू 1/2। तो टोटल ए कितना हो गया? 4। सिमिलरली टोटल बी निकाल लो। बॉडी सेंटर मतलब 1 इंटू 1, एच सेंटर मतलब 12 इंटू 1/4। तो ये भी कितना हो गया? 4। तो अगर मेरे से पूछा होता फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तब तो आंसर आ जाता A4B4। लेकिन मेरे से क्या पूछा है? सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला। सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, या इसको हम बोलते हैं प्यार से इंपेरिकल फॉर्मूला, कि जो कॉमन नंबर है उसको काट दो। जो 4 है उससे ये कट जाएगा। देखो आंसर था A4B4, जो कॉमन नंबर है वो काट दो, ये कॉमन नंबर है, आंसर आएगा A1B1 या AB। क्लियर हुआ या नहीं? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? फॉर्मूला यस सर। एंड सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। अर्जुन ये यस सर। आता है, ऐसे तुक्का मारा और सही हो गया। सर आता था सर, ठीक है मान लेते हैं। मानना था सर, ठीक आसान है, तो था। हाँ हाँ बढ़िया। अब अगला पार्ट देखो क्या है। मुझे इसके लिए क्यूब बनाना पड़ेगा, मैं एक क्यूब बना लेता हूँ। सर अगला पार्ट तो कुछ ऊपर से ही गया। अगला पार्ट भी आसान है। ये देखो ये एक क्यूब है। अब ये कह रहा है कि हमने जितने भी एटम्स रखे थे, कहाँ कहाँ पे? एक ऐसी एक्सिस पे जो ऑपोजिट फेस सेंटर से पास करती है। एक ऐसी एक्सिस पे जो ऑपोजिट फेस सेंटर से पास करती है, वो सारे एटम्स हटा दिए गए। यही कह रहे हैं, है ना? तो एक ऐसी एक्सिस जो ऑपोजिट फेस सेंटर से पास करती है, वो बना के देखिए जरा। ये हो गई। ये एक ऐसी एक्सिस है जो ऑपोजिट फेस सेंटर से पास करती है। अब यहाँ पे क्या क्या एटम्स लाई करेंगे? एक फेस सेंटर ऊपर वाले का, एक फेस सेंटर नीचे लाई कर रहा है, एक बॉडी सेंटर भी तो आ रहा है यहाँ। तो इस एक्सिस पे कौन कौन से एटम्स हैं? फेस सेंटर, फेस सेंटर। सेंटर एंड बॉडी सेंटर। तो यस कौन कौन से एटम्स रिमूव हो गए? एटम्स रिमूव्ड बेसिकली। सो फेस दो एटम्स। दो फेस फेस। सेंटर रिमूव हुए और एक बॉडी सेंटर रिमूव हुआ। कोई डाउट? नो सर। अब क्या क्या, अब फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो पहले ए कहाँ था? कॉर्नर्स पे। क्या कॉर्नर्स रिमूव हुए? नहीं।
और फेस सेंटर्स पे। पहले 6 फेस सेंटर थे, अब 2 हट गए, कितने रह गए? 4। तो ये बन जाएगा ए के 3 एटम्स। बी की बारी है। क्या बॉडी सेंटर रिमूव हो गया? बिल्कुल 0 हो गया। पहले 1 होता था, अब तो वो भी हटा दिया। क्या एच सेंटर्स रिमूव हुए? नहीं। तो अभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले तो A3B3 लिखोगे, फिर जो कॉमन नंबर है वो काट दोगे, एंड न्यू सिंप्लीफाइड फॉर्मूला विल बी AB। क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया सबको? यस सर। यस सर। आगम, कृष, मानवी? यस सर। मानवी पक्का समझ आ रही है? बस ऐसी अब तो मुझे लगता है तुम झूठ बोलने लग गई हो। नहीं सर, सच में समझ आ गया। सर एक बार ए और बी वाला समझाना, मतलब जो आपने ऊपर कैलकुलेशन की है। ये वाली देखो, ए कहाँ कहाँ था? कॉर्नर्स पे। ए यस कहाँ कहाँ था? कॉर्नर्स पे। एंड कॉर्नर्स तो हमने रिमूव नहीं किए, तो पहले भी 8 कॉर्नर्स थे, अब भी 8 ही है। कंट्रीब्यूशन तो कभी चेंज होगी ही नहीं। और फेस सेंटर्स पे पहले 6 फेस सेंटर थे, अब हमने 2 फेस सेंटर रिमूव कर दिए, तो बचे कितने? 4। 4 सर। कंट्रीब्यूशन तो हाफ ही रहेगी हमेशा। यस। आंसर आ जाएगा 3। बी कहाँ कहाँ था? बॉडी सेंटर पे। पहले एक बॉडी सेंटर था, अब वो बॉडी सेंटर भी हटा दिया, तो बॉडी सेंटर 0 हो गए। कंट्रीब्यूशन तो यस 1 ही सर। रहेगी। यस और एच सेंटर पे पहले 12 एच सेंटर थे, अभी भी 12 ही है। हमने एच सेंटर पे तो कोई चेंजेस किए ही नहीं है, तो इंटू 1/4। यस ठीक है सर, क्लियर है सर। करो नोटिस है। कल अच्छे से नंबर लेके आना टेस्ट में, नहीं तो देख लो पेरेंट्स को जाना है नंबर। सर कितने मार्क्स का है? 100। मैं तुम्हें बता देता हूँ जो पैटर्न मैंने रखा है। मैंने मेंस वाला पैटर्न रखा है कल के लिए, तो मेंस एंड नीट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें टोटल 25 क्वेश्चन है एंड 1 आवर टाइम लिमिट दी है। मतलब वो जब तुम टेस्ट स्टार्ट करोगे ना मेरे सॉफ्टवेयर पे, तो टाइमर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, एंड जैसे ही टाइमर खत्म होगा टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट भी हो जाएगा। तो तुम्हें 1 भी सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, एंड मैं भी उसे रोक नहीं सकता। सर ये तो गलत। जैसे मेंस में पेपर होना है, जैसे नीट में पेपर होना है, मतलब जो सॉफ्टवेयर एनटीए यूज करता है ना टेस्ट लेने के लिए, वही सॉफ्टवेयर मैं भी यूज करता हूँ। सर आपने तो ज्यादा खतरनाक साइड बनाई हुई है। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ एनटीए को फॉलो किया हुआ है। एनटीए ने जिस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी से टाइप किया हुआ है, मेरा भी उसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी से टाइप है कुछ सेम। बस ये है कि उसने कॉपीराइट ले रखा है। कॉपीराइट मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर है वो एकदम एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या किया है, हमने सेम सॉफ्टवेयर लिया, बस जहां पे वो ग्रीन कलर शो करता है हमने ग्रीन कलर को चेंज करके वहां ब्लू कर दिया, तो कॉपीराइट रूल्स उसके खत्म हो गए वहीं पे। सॉफ्टवेयर सेम है, कलर्स अलग अलग कर दिए, कलर्स चेंज कर दिए बस। तो जो सॉफ्टवेयर तुम्हें एनटीए के टेस्ट में मिलना है, जैसा टेस्ट वहां पे दिखना है, सेम टेस्ट तो मेरी वेबसाइट पे देखने की। और अच्छा भी है, 1 साल प्रिपेयर करोगे तो आदत लग जाएगी कि वहां जाके ऐसा टेस्ट दिखेगा। और वहां पे भी जैसे ही तुम टेस्ट स्टार्ट करोगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सेम हेयर है, जैसे ही टेस्ट स्टार्ट करोगे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लेना, तभी कह रहा हूँ वीडियो देखोगे तो उसमें प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं खुद भी बता दूंगा, रुक जाओ थोड़ी देर। 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है सिंगल ऑप्शन करेक्ट, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, जिसमें हर एक सही आंसर के लिए तुम्हें 4 नंबर दिए जाएंगे और हर एक गलत आंसर के लिए -1 डिडक्ट कर दिया जाएगा। 5 ऑप्शन हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इंटीजर नहीं है, न्यूमेरिकल्स। इसका आंसर इंटीजर भी आ सकता है, इसका आंसर पॉइंट्स में भी आ सकता है। इट कैन बी इन इंटीजर्स, इट कैन बी इन पॉइंट्स। तो जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है,
अप टू 2 डेसिमल प्लेस तुम्हें भरना है। जैसे मान लो तुम्हारा आंसर आया 2.56, तो तुम वहां पे 2.56 फिल कर दो। एंड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर +4 तो है, लेकिन गलत आंसर के लिए -1 डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो +4, 0 मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल मार्क्स आर 100। क्लियर? कोई डाउट? अगम, नो अर्जुन, मैं तुम्हें एक बार टेस्ट दिखा भी देता हूँ। मुझे पता तुम में से किसी ने नहीं वीडियो देखने की कष्ट करना, एंड फिर तुम लोगों को कल बहुत दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही बता दूंगी टेस्ट सर कैसे देना। ऑब्जेक्टिव अकेला 100 मार्क्स का है हाँ, और फिर वो रिटर्न अलग। वो अलग, वो 50 नंबर का। देखो, जब तुम लैपटॉप पे एक्सेस करोगे, लैपटॉप पे इस तरह की क्या आईडी खुलेगी। मुझे नहीं पता फोन पे कैसे खुल रही है, मैंने कभी फोन पे ट्राई नहीं किया है। लैपटॉप पे ऐसा खुलेगा। माई एग्जाम्स में अभी तुम्हें 2 ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 2 ही टेस्ट दिख रहे हैं, कैलकुलेशंस विद मोल एंड डेमो एग्जाम। कल यहाँ पे एक और टेस्ट दिखेगा, सॉल्यूशंस चैप्टर एंड एग्जाम, सॉल्यूशंस चैप्टर एंड एग्जाम, तो वो तुम्हें देना है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक किया। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते ही तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कि F5 मत दबाओ, रिफ्रेश मत करना पेपर करते हुए, नहीं तो पेपर सबमिट हो जाएगा। कभी पेपर देते हुए रिफ्रेश मत करना मेरी वेबसाइट। रिफ्रेश करोगे तो वो चीटिंग मानता है, पेपर को सबमिट कर देता है साथ के साथ। फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। जब तक इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हो कोई टाइमर नहीं स्टार्ट हुआ तो टेंशन मत लो, आराम से चाहे आधा घंटा लगा के इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर दो। ऐसी स्क्रीन खुलेगी। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ABCD। ये क्वेश्चन पैलेट है। टाइमर ऊपर चल रहा है, देखो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। जब ये टाइमर खत्म होगा तो टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड तुम्हें जो भी आंसर लगता है ABCD में से उस पर क्लिक कर देना है। जो भी आंसर लगता है, मान लो मुझे इसका आंसर B लगता है, B पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। जो पहले रेड था वो क्या हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन का मतलब आंसर, तुम उसको आंसर कर चुके हो। फिर ऑटोमेटिकली सेकंड क्वेश्चन खुल गया। सेकंड का आंसर मुझे लगता है C, तो C पे क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट। देखो फिर से वो ग्रीन हो गया। ठीक है, अब मान लो मुझे लगता है कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया था, मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ। मैंने B अटेम्प्ट किया हुआ है, मान लो मैं आंसर D करना चाहता हूँ, तो D पे क्लिक करूंगा एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। तो तुम जितनी मर्जी बार आंसर चेंज कर सकते हो। देखो अब आंसर फर्स्ट का क्या हो गया, D। कोई डाउट? मान लो नो तुम सर, चाहते हो कि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करना, तो क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करो, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। वो रेड हो गया, देखो अनआंसर। तो तुम हटा भी सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार मार्क कर दिया तो कर दिया, हटा भी सकते हो। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन की बारी आई। थर्ड क्वेश्चन ना मुझे डाउट है कि मुझे आता है लेकिन टाइम लगेगा तो बाद में अटेम्प्ट करूंगा। आता है, टाइम लगेगा तो बाद में अटेम्प्ट करूंगा, तो तुम इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, तो पर्पल हो जाएगा। मतलब तुम इसको बाद में देखना चाहोगे एक बार, तो फटाफट जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो पर्पल वाले पे क्लिक करो। पर्पल वाले पे क्लिक करोगे तो उसी स्क्रीन पे तुम वापस आ जाओ। क्लियर? ठीक है, अब मान लो फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर तो मैंने मार्क कर दिया, लेकिन फिर भी मैं एंड में इसको एक बार चेक करना चाहूंगा, तो आंसर मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो पर्पल तो होगा लेकिन ऊपर एक ग्रीन टिक आ जाएगा छोटा सा। इसका मतलब तुमने मार्क तो कर दिया लेकिन तुम जाते जाते देखना चाहते हो उसे। और ये जो टिक किया है तुमने, ये काउंटिंग के लिए काउंट होगा, मतलब आंसर माना जाएगा। ये सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो -1 दे दिया जाएगा। एंड हर एक क्वेश्चन में कितने पॉजिटिव मार्क्स कितने नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, +4 -1। ठीक है, अगर तुम्हारा पेपर पहले खत्म हो जाता है तो तुम सबमिट पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो टाइमर खत्म होते ही ऑटोमेटिकली पेपर सबमिट हो जाएगा। अब दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात ये है, मान लो तुम टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, ये टेस्ट दे रहे हो, तुमने कहा कि चलो क्रोम ओपन कर लेता हूँ, आंसर ढूंढ लेता हूँ। तुमने क्रोम ओपन कर दिया, जब तुम टेस्ट पे वापस जाओगे ना, देखो ये लाल स्क्रीन हो गई। टाइमर चल रहा है, टाइमर रुका नहीं है, टाइमर चलता जाएगा। वो तुम्हारी दिक्कत है कि तुम किसी और पे गए, देखो टाइमर पीछे चल रहा है। वो लाल स्क्रीन में क्या है कि भी तुमने चीटिंग करने की कोशिश की है, चीटिंग नहीं करनी है टेस्ट देते हुए। समझ आया? नहीं तो तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे।
तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, एक बार सर ये आपके वार्निंग पास देगा। भी जाएगा? हाँ 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 बिल्कुल। अब ये जो रेड स्क्रीन आई ना, ये मेरे पास भी आएगी कि बच्चे ने एक बार ऐसे रेड स्क्रीन आई थी। इवन ये भी आएगा कि बच्चे ने ओपन क्या किया ये था तो उस टाइम। डरा रहे हो। ये भी आएगा कि तुमने वो रेड स्क्रीन के टाइम पे ओपन क्या किया था आखिर। ऐप दिखेगा ठीक है। अगर ऐप एंड कर। अब सुनो, मान लो तुम फिर भी नहीं सुधरते, तुमने कहा कि मैं तो चीटिंग करूंगा, दूसरी बार चले गए, वो दूसरी बार फिर से वार्निंग दे देगा, तीसरी बार भी वार्निंग देगा, चौथी बार वो वार्निंग नहीं देगा, सिर्फ 3 बार वार्निंग मिलेगी। चौथी बार पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, चाहे टाइमर बढ़ा है चाहे नहीं बढ़ा है। तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे एंड तुमने जितना भी अटेम्प्ट किया है एज इट इज सबमिट कर दिया जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। देखो करके भी दिखा देता हूँ, कईयों को विश्वास नहीं होता। ये देखो तीसरी बार वार्निंग आ गई, तीसरी बार। ठीक है, अब मैं चौथी बार चला गया, चौथी बार उसने वार्निंग नहीं देनी, देखो पेपर सबमिट कर दिया, खत्म कर दिया तुम्हारा पेपर। चौथी बार वो वार्निंग नहीं देगा, 3 ही बार वार्निंग देगा वो। मैंने उसमें सिर्फ 3 ही बार की वार्निंग डाली है, 3 ही बार वार्निंग देगा, चौथी बार तो पेपर सबमिट कर देगा ऑटोमेटिकली। एंड फिर फीडबैक देना ही होगा, ये कंपलसरी है, चाहे कुछ भी लिख दो, फीडबैक देके ही तुम सबमिट कर सकते हो, ये कंपलसरी है। सबमिट, बस खत्म। ठीक है, समझ आया टेस्ट कैसे देना है? यस सर। अच्छा है ना सॉफ्टवेयर? यस सर ये तो बिल्कुल अच्छा अच्छे है, से बट आ मेरे गए। को एक चीज क्या होता है वैसे सर बहुत ज्यादा। क्या कह रहे हो अगम? सर, ये तो मैं समझ गया, जैसे फोन पे कर रहे हैं, अगर सपोज कोई अपने साथ दूसरा फोन लग रहा है, फिर उसका फायदा क्या? वो तो देखो है ही, लेकिन जितना रोक सकते हैं उतना रोका गया है ना। अब एनटीए में तो क्या होता है, एनटीए ने क्यों रखा है ये सब चीजों, एनटीए ने भी सेम चीजें रखी हुई है। एनटीए ने बट क्यों सर रखा है, जो क्योंकि एनटीए में तो तुम फोन अंदर ही नहीं लेके जा सकते ना, तो उनको यस पता है कि बच्चे के पास और कोई गैजेट नहीं है। अगर वो चीटिंग कर सकता है तो उसी पीसी पे कर सकता है, उसी पीसी पे करेगा तो उसका सारी रिकॉर्ड जा रही है पीछे। ठीक है सर, क्लियर है। अब मैं तो क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास घर पे और भी फोन है या लैपटॉप है, लेकिन उसमें तो हम नहीं यस रोक सर। सकते ना। मैं तो सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकता था, वो कर लिए। नहीं सर, ठीक है, अच्छा है। वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, देखो चीटिंग करना ना करना उसको, हाँ उसको रोका जा सकता था वेबकैम ऑन करके, लेकिन वो फिर प्राइवेसी इश्यूज आ जाते काफी कईयों को, एंड फिर मैंने वेबकैम ऑन वाला फीचर नहीं डाला है। नहीं तो इसमें एक फीचर ये भी था कि वेबकैम ऑन होगा लेकिन बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, फिर मेरे को वो अच्छा नहीं लगा डालना, तो फिर मैंने नहीं डाला। नहीं सर वो तो सही नहीं है। हाँ, तो इसलिए डाला ही नहीं। अगर सिर्फ मतलब तुम लड़के लड़के टेस्ट दे रहे होते तब तो मैं डाल भी देता कहीं ना कहीं फीचर, कि पकड़ेंगे एक दिन इनको। सर कभी डालोगे तो फिर ताकि डालना, ऐसे मत डाल देना। नहीं वो अब नहीं डल सकता, अब तो सॉफ्टवेयर बनवा लिया है ना, वो बनवाते हुए ही डल सकता था। चीजें अभी भी अपग्रेड हो सकते हैं, लेकिन अब अपग्रेडेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ये जो पूरी वेबसाइट है, 2 वेबसाइट एग्जाम और ये डॉक्टर लॉजिक्स वाली, इन 2 वेबसाइट पे ही तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्चा किया हुआ है पिछले साल लॉकडाउन में। अब नहीं इतना ज्यादा खर्चा करने की वो टाइम, अब तो संभालने का टाइम है इनको, बस जो खर्चा करना था कर लिया एक बार। चलो अब आगे करते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हमने सीख लिए। अब बारी आती है अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर की। हमने पैकिंग फ्रैक्शन कर लिया, नहीं किया था। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर की पहले सीख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोई आइडिया? सर वो एक जो अगर जैसे हमने एक सिलेक्ट करा तो वो कितने से कनेक्टेड है ये होगा। बिल्कुल, नंबर ऑफ एटम्स which are in direct contact which are in direct contact with atom under observation। ये भी हमने मान लो एक स्ट्रक्चर बनाया, मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, देखो ध्यान से।
मान लो ये स्ट्रक्चर बना लिया। हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हुए बीच वाला एटम उठाना है, कोई भी बीच वाला, कोने वाले एटम्स नहीं उठाने। मान लो मैंने ये एटम उठा लिया, ये एटम डायरेक्टली कितने एटम्स को टच कर रहा है? एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। समझ आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? यस सर। एटम डायरेक्टली कितने एटम्स को टच कर सकता है? मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे? सर एक सेकंड। सर 2 ही आएगा। 2 क्यों आएगा बच्चे? बीच वाला एटम उठाना है कोई भी, ये उठा लेता हूँ बीच वाला। ये कितने एटम्स को डायरेक्टली टच कर रहा है? ये देखो, ये टच कर रहा है ऊपर वाले को, एक, इसको भी टच कर रहा है, 2 को भी टच कर रहा है, 4 सर। को भी टच कर रहा है, तो Okay. कोऑर्डिनेशन नंबर इसको। ठीक है सर। मानवी कोई डाउट? क्रिश? नो सर। सर क्या कह रहे हो? आपकी आवाज कट हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आजकल तुम दोनों चुप चुप रहने लग गए, लगता है समझ नहीं आता। नहीं नहीं सर, ध्यान से सुन रही थी इसलिए, ऐसा कुछ ये नहीं। तुम भी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वेबिनार पे कोई दिल वाला ऑप्शन भी है क्या? क्या सर? वेबिनार पे कोई दिल वाला ऑप्शन भी आता है क्या तुम्हारे पास, जब तुम वेबिनार अटेंड कर रहे हो तो? यस कौन सा आ रहा है ऑप्शन? सर नीचे, पता नहीं उसको क्या है। कल मुझे किसी बच्चे ने बताया, मैं तो बाद में हैरान था। हाँ यस सर आ रहे हैं सर। मुझे तो पता ही नहीं था कि वेबिनार पे ये भी, मुझे तो कोई दिखता ही नहीं है पीछे कभी। सर दिल वाला? हाँ, सर ये रहा मेरे पास ही है। ये है क्या? सर ये इसलिए सर होता है ऐसे ही जैसे सर। होते तो वैसे कि अगर सेशन अच्छा लगे तो नहीं नहीं, इसका कल किसी बच्चे ने यूज किया, तो हुआ क्या कि क्लास में कल एक लड़की के पास ना कोई बार बार दिल भेजी जा रहा था ये, एंड मुझे उसने कहा कि सर ये दिल वाला ऑप्शन आपने डाला हुआ है वेबिनार में। मैंने कहा ये कौन सा ऑप्शन होता है, मुझे तो पता ही नहीं। सर इसका काम क्या है? हाँ, इसका यूज क्या है? इसका काम वही है, दिल भेजना। अब मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ऑप्शन भी नहीं है ये, ना मुझे वेबिनार ने कभी बताया कि ये ऑप्शन भी होता है बच्चों के लिए। उन्होंने सर तो बच्चों इसमें के ये लिए भी नहीं पता कि कौन? पता नहीं क्या सर काम है। जूम आउट की ऑप्शन भी होती है। हाँ, जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन भी होते हैं। अच्छा इसमें जूम उसे इन जूम आउट भी है, कमाल है। यस तो अच्छा है, जूम पे तो नहीं होती जूम इन जूम आउट? जूम इन जूम आउट तो है। सर जूम पे होती है। होती है। कल मुझे ना किसी बच्चे ने बोली, तभी मैं हैरान, मैं कहा यार ये कौन हो सकता है जो इसको भेजी जा रहा है ऐसे ऐसे। फिर मैंने देखा मेरे उसमें पूरे पैनल में, मुझे तो कहीं ऑप्शन दिखा नहीं, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। मैं कहा क्यों मजाक कर रहे हो? कह रहे कि सर आपने कभी लगा के देखना वेबिनार, होता ही ऑप्शन। सर जो वेबिनार होस्ट करते हैं उसके पास नहीं आता ऑप्शन? ना, मेरे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है कोई भी ऐसा। ओके सर। लो मैं तुम्हें होस्ट बना के दिखाता हूँ। मेक प्रेजेंटर, मेक पैनलिस्ट। देखो मैंने तुम्हें होस्ट बना दिया है अगम। अब जो मेरे पास ऑप्शंस दिखते हैं वो तुम्हें भी दिख रहे हैं। सर चला गया। क्या चला गया? सर वो ऑप्शन। दिल वाला ना? यस सर।
हाँ देखो मेरे पास नहीं दिखता, मतलब जो मेरे पास ऑप्शंस दिखते हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं बस वही दिखते खाली खाली सा लग रहा है। हैं। बाकियों ने भी ट्राई करना है। कोई छेड़खानी मत करना, मैं तुम सबको पैनलिस्ट बना दिया है, तुम लोग वेबिनार एंड कर दोगे नहीं तो। ठीक है। सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। हाँ बस यही आता है बस। सर हमारी वाली स्क्रीन ज्यादा सुंदर दिखती है। चलो अब काम करते हैं आगे। देखो, हाँ अब तुम, ये है कि पैनलिस्ट अपना वेबकैम ऑन कर सकता है, तो अब तुम अपने वेबकैम ऑन कर सकते सर कहाँ से? ऑप्शन तो आ नहीं रहा भाई। हो। ये देखो अब अगम की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगम आया ऑप्शन? अगम फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेयर योर स्क्रीन, यू आर द प्रेजेंटर। ओके कर दो। सो क्या अब कर देखो दूं? अगम, हाँ हाँ करो तो सही। ओके, क्या करूं सर, इसमें ओके तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा कोई। अच्छा नहीं आ रहा, शेयर और स्क्रीन आ रहा होगा ना। यस सर। करो। अब देखो, अब जब मैं तुम्हें प्रेजेंटर बना, मैंने आगम को प्रेजेंटर बनाया है, तो अब वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है जैसे जूम में होता है ना, सेम वही चीज है। मतलब इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, हिडन है सब। चलो हम आगे करते हैं। ये क्या आ गया? सर नॉर्मल क्लास ही लगा लो। अरे अब तो मुझे वापस जाने में, मुझे तो आता ही नहीं ना वापस कैसे जाते हैं। ये लो, मेरी स्क्रीन दिख रही है अब सबको वापस। यस सर। यस सर। देखो मुझे तुम्हें प्रेजेंटर बनाना आता है, प्रेजेंटर से हटाना नहीं आता, तो अब ध्यान से बस समझते चलो बस, ठीक है। सर मेरा ये हटा दो जो हटाना नहीं दिया आता था। ना मुझे, मुझे सिर्फ बनाना आता है, हटाना नहीं आता। तो इसलिए दोबारा आराम से समझते चलो। देखो अब हमने करना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम occupied by the constituent atoms out of total available volume। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है कि भी कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है और कितनी अवेलेबल वॉल्यूम थी। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स divided by टोटल वॉल्यूम। total available volume। वॉल्यूम फ्रैक्शन है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना कि फ्रैक्शन है तो 100 से मल्टीप्लाई हम नहीं करते, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल अवेलेबल वॉल्यूम कितनी होगी? कंटेनर पूरा जितने भी हैं, 4 पूरे ही लीटर। सर कंटेनर पे डिपेंड करेगी कितने अमाउंट का कंटेनर है। क्यूब लेके चल रहे हैं ना, हम तो क्यूब लेके चल रहे हैं हमेशा। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि हम क्या लेके चलेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल पूरे चैप्टर में। सर तो तो वॉल्यूम ऑफ सर क्यूब क्यूब कितना क्यूब का होगा? डिपेंड वॉल्यूम करेगा। ए क्यूब। क्यूब वेयर ए इज द एज लेंथ।
और हमने यस एटम्स रख दिए उसके अंदर। हमने उस क्यूब के अंदर क्या रखे हुए हैं? एटम्स एटम्स की वॉल्यूम कितनी होती है? एटम कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप। छोटे क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होगा? 4/3 यार क्यों पाई आर क्यूब। लेकिन ये तो एक एटम की है ना। हम मान लेते हैं कि उस क्यूब में n एटम्स हैं। सर 4/3 Assuming- पाई आर क्यूब एन। हाँ बिल्कुल, n एटम्स आर प्रेजेंट इन द क्यूब। मान लेते हैं उसके अंदर n एटम्स है भाई। तो टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम this will be n into 4/3 पाई आर क्यूब। मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा पैकिंग फ्रैक्शन बनेगा फिर this will be occupied volume n into 4/3 pi r cube upon available volume a cube. Without नो सर क्लियर है। अब हर एक एटम के लिए मैंने पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है, हर एक सेल के लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? पिछली क्लास में किया था 1। यस सर पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 into 4/3 पाई आर क्यूब बाय ए क्यूब अपॉन ए बाय क्यूब। 1 क्यूब पिछली क्लास में ये Yes, भी sir. किया था कि एससीसी के लिए a किसके बराबर होता है? 2 2 आर आर के। फॉर्मूला किया था ये फॉर एससीसी। देखो इस चैप्टर में ये है कि पुराना रिवाइज करके आना होगा तुम्हें, तभी तुम्हें आगे का रिवाइज समझ आएगा। अगर तुम पुराना रिवाइज नहीं करके आया करोगे तो आगे आगे मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। इसी चीज को काउंटर करने के लिए हमने डेली टेस्ट शुरू कर दिए हैं +1 के, एंड तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाएंगे। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.52। आर तो कट ही जाएगा ना, तो ये बनेगा Yes, sir. 0.52। 0.52 का मतलब क्या है कि 52% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड एंड बाकी की वॉल्यूम 48% कैसी है? सर एम्प्टी एम्प्टी है। एम्प्टी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? वॉइड। एम्प्टी वॉल्यूम को हम क्या बोला करेंगे? वॉइड। वॉइड ठीक है, वॉइड क्या है? एम्प्टी स्पेस लेफ्ट ड्यूरिंग द क्लोज पैकिंग। वॉइड की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एम्प्टी स्पेस लेफ्ट ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये तो हो गया एससीसी के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं यही काम बीसीसी के लिए। बीसीसी में एन वैल्यू कितना था? 2 सर 2 और 4r वाज इक्वल टू √3a। तो यहां से मैं कह सकता हूं r किसके बराबर आ जाएगा? √3a बाय। √3a/4 पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगी? मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं सीधा। तो 2 into √3a/4 बाय r क्यूब था। r क्यूब मतलब √3a/4 का क्यूब यस सर अपॉन a क्यूब। तो a क्यूब कैंसिल हो जाएंगे एंड ऑन सॉल्विंग ये बनेगा 0.62 0.68। ये वैल्यूज याद कर लेना क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे पेपर में। 68% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड एंड द रेस्ट इज एम्प्टी। 32% एम्प्टी। 32% सर वाइड स्पेस वाइड स्पेस, बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरीके से हम एफसीसी के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हैं। थर्ड वन इज फॉर एफसीसी। एफसीसी में एन वैल्यू कितना होता है? 4 एंड फॉर्मूला क्या बनाया था? √2a इज इक्वल टू 4r। तो यहां से किसी की भी वैल्यू निकाल लो तो r कितना आ जाएगा? √2a/4। तो पैकिंग फ्रैक्शन will be 4 into 4/3 pi r cube upon a cube. So this will be 0.74. 74% volume is occupied and the rest 26% empty. 26% Correct.
सर स्टार्टिंग से कर दो, नोट डाउन कर लेंगे एक बार। जब नोट हो जाएगा बताते रहना, नीचे नीचे करता चलो। हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी। अच्छा हाँ, सच में भेजता हूँ, जैसा तुम्हें सही लगे। तन्वी तुम्हारी मेल आईडी क्या है? तन्वी सिंह 2004@gmail.com। हाँ हाँ हाँ, मैंने भेज दिया था। ओके वेलकम। तुम लोगों को भी क्वेश्चन पेपर दिख गया होगा, मेरे को ध्यान में नहीं रहा, मैंने स्क्रीन पॉज नहीं की। हाँ मेरे सर तुम लोगों को भी क्वेश्चन पेपर दिख गया होगा फिर तो। सर कल की टेस्ट का था क्या ये? और क्या था? सर बस दिखा, मेरे को पता नहीं था वैसे, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान से देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग नोट करते चलो। इसे नोट कर लिया सबने? आगम नोट कर लिया? यस सर। यस सर, कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद अब तुम कैसे करेंगे? इसके बाद तो तुम्हें वो वीडियो के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे?
चलो फिर आगे कराते हैं, कोई बात नहीं। एक टॉपिक है जो वीडियो के बिना हो जाएगा, वो डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालो फिर अब रेडियस रेशियो। Radius ratio. It is the ratio of radius of cation to the radius of anion. ठीक है, बेसिकली रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ cation divided by radius of anion. कोई डाउट? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, हमने वॉइड्स का रेडियस रेशियो निकालना है। हमने अब क्या करना है, टू कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ वॉइड, टू कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ वॉइड, हमने अब क्या करना है, हमने रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है किसका? वॉइड का। वॉइड क्या कौन सी होती है? एम्प्टी स्पेस। अभी तो बताया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्राइगोनल वॉइड के साथ। किसके साथ? ट्राइगोनल वॉइड के साथ। ट्राइगोनल वॉइड क्या होती है? इट इज अ वॉइड फॉर्म बाय क्लोज पैकिंग ऑफ 3 एटम्स। एक ऐसी वॉइड जो क्लोज पैकिंग से बनती है। किसके क्लोज पैकिंग से? 3 एटम्स की क्लोज पैकिंग से। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मैं यहाँ पे एक एटम्स बनाता हूं। ये देखो भाई, मैंने 3 एटम्स को जोड़ा। 3 एटम्स को जोड़ने के बाद ये जो बीच में जगह बच रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल वॉइड। ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें कि ट्राइगोनल वॉइड होता क्या है? हाँ, आंसर क्लियर है सर। बताते रहा करो भी, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो ट्राइगोनल वॉइड क्या है? एक ऐसी वॉइड जो 3 एटम्स को जोड़ने से मिलती है। अब वॉइड क्या होती है? एम्प्टी स्पेस। तो देखो 3 एटम्स जोड़े, बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस बच गई, इसको ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं। चलो अब देखो, अगर मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर को जोड़ूं, इसके सेंटर से इसके सेंटर को जोड़ दूं, एंड इसके सेंटर से इसके सेंटर को जोड़ दूं, ये ट्राइंगल कैसा बनेगा? क्या मैं कह सकता हूं कि दिस ट्राइंगल फॉर्म्ड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? अगम, यस सर। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा? बन जाएगा सर। बनेगा सर। कैसे? ये सर किसके इनका बराबर है? रेडियस सेम होएगा सबका।
हाँ, ये r के बराबर है, ये भी r के बराबर है, तो हर एक लेंथ किसके बराबर होगी? 2r के बराबर होगी। हर एक यस सर, लेंथ टोटल लेंथ 2r हो जाएगी। है ना, हर एक लेंथ ही 2r के बराबर होगी, तो इट विल बी एन Yes, इक्विलेटरल sir. ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री, बिल्कुल सही। अब मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, देखो। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो वॉइड बन रही है ना, वहां पे एक एटम लगा देना है, एक प्रॉपर साइज का एटम बीच में फिट कर देना है। ये वॉइड के बीच में मैं फिट कर रहा हूँ एक एटम जो प्रॉपरली फिट हो जाए, बस। ये देखो, कुछ इस तरीके का। समझ आया कि क्या क्या है? जो बीच में वॉइड पड़ रही थी उसमें मैंने एक एटम फिट कर दिया। यस सर। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एंगल बाइसेक्टर निकाला। अब जब मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा, वो यहाँ पे ज्वाइन करेगा, यहाँ से मैं प्रिपेंडिकुलर घेर दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। इसको मैंने पॉइंट नाम दे दिया डी। अब ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये एंगल कितना रह गया होगा? सर 30। बिल्कुल सही। इसको मैं पॉइंट नाम दे देता हूं ओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये ओ, इसको नाम दे देते हैं ई। ये ओ ई किसके बराबर होगा? मैं इसको रेडियस ऑफ वॉइड बोल दूं। वॉइड के अंदर एटम पड़ा है तो रेडियस ऑफ वॉइड। यस सर। एंड जबकि बी से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना था? बी से लेके ई तक का डिस्टेंस ये किसके बराबर था? एटम के रेडियस के बराबर। यस सर। व्हाइट वाला एटम का रेडियस है ना, देखो ये सेंटर है, यहां से यहां तक तो व्हाइट वाले एटम का रेडियस है, तो रेडियस ऑफ एटम। बाद में क्या है, एक छोटे से एटम का रेडियस जो वॉइड में पड़ा है, तो रेडियस ऑफ वॉइड बोल दिया मैंने उसे। तो डाउट? समझ आया क्रिश, अर्जुन, मानवी, अगम? यस सर। समझ आया या नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब देखो, मुझे रेडियस रेशियो सर एक निकालना बार है। लास्ट रेडियस का दोबारा बता दो। यहां से यहां तक ये रेडियस ऑफ एटम होगा, व्हाइट वाले एटम का रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। यस सर। ठीक है, और ये ई से लेके ओ तक ये छोटे से एटम का रेडियस है, और वो एटम वॉइड में पड़ा है तो मैंने इसलिए उसको नाम दे दिया रेडियस ऑफ वॉइड। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अब देखो, मैं ये साइन 30 लेना चाहता हूँ, ये साइन 30 किसके बराबर होगा? सर 1/2। साइन किसके बराबर होता है? बेस सर अपॉन पी बाय। हाइपोटेन्यूज। यस सर। इन यस। राइट एंगल्ड ट्राइंगल BOD, angle ODB is 90 degree and angle OBD is 30 degree। तो मैं साइन 30 की अगर बात करता हूं, साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा? बेस विच इज BD ऑन हाइपोटेन्यूज विच सर इज OB। सर परपेंडिकुलर नहीं होता? सर P/H होता है। अच्छा, cos 30, cos 30, cos 30। अब ठीक है, यस सर। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। यस सर। BD की वैल्यू कितनी है? BD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम। फिर से यस BD सर, तो आर किसके एटम। बराबर है? एटम के रेडियस के बराबर ही तो है। यस सर। BD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम। OB किसके बराबर है? एटम का रेडियस प्लस वॉइड का रेडियस। वॉइड का रेडियस। बस यहीं तक तो चाहिए। अब देखो आगे बस सॉल्व कर देते हैं। अब आगे क्या कर रहा हूं मैं? रेसिप्रोकेटिंग करता हूं, रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग तो ये बन जाएगा 2/√3। दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम। सर रेसिप्रोकेट क्यों किया? मैं एक वैल्यू निकालना चाहता हूं, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम। सेपरेटिंग एलसीएम को सेपरेट कर दिया तो ये बनेगा 2/√3। दिस इज रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम।
तो यहां से जो मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड है वो आ गई, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम, दिस इज इक्वल टू 2/√3 - 1। तो ये वैल्यू बनेगी तुम्हारी 2 - √3 अपॉन √3। तो 2 - 1.73। 2√3/3 बन जाएगा। सर इसकी वैल्यू यहीं पे छोड़ना, आगे सॉल्व भी करना? नहीं, इसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 0.155। ओके सर। तो मेरे पास रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ वॉइड की एक वैल्यू आ गई जो तुम्हें थ्योरेटिकली याद रखनी पड़ेगी। ये आ गई 0.155। ये जो रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम आया ना, इसी को हम बोलते हैं रेडियस रेशियो ऑफ ट्रायंगल वॉइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो वॉइड के केस में। वैसे तो रेडियस रेशियो सर क्या होता है बताएं, बोलो। सर मानवी एक्चुअली कॉल से डिस्कनेक्ट हो गया, उसका नेटवर्क इशू था तो उसने बोलने को कहा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम लोग इसे नोट करो। ये समझ आ गया या नहीं? कोई डाउट? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, बनाओ इसे। ठीक है, इसे बनाओ एंड इसे नोट करते हैं। मैं जूम इन कर दूंगा, ये जो छोटा छोटा दिख रहा होगा साइड में, पहले डायग्राम बना लो, फिर मैं जूम इन करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्लियरली सर हमने ये किया तो हम क्या। अपने आप भी कर सकते हैं, जूम इन कर जूम लोगे? आउट तो कर सकते हैं। अच्छा, जूम इन जूम आउट कर सकते यस हो। सर। मुझे किसी ने बच्चे ने बताया ही नहीं कि तुम जूम इन जूम आउट कर सकते हो, तो मुझे कहते रहते हैं कि सर जूम इन कर दो। कमाल है, आधे फीचर तो मुझे आज तुमसे पता चल रहे हैं इसके। कल एक बच्चे ने बताया दिल वाला फीचर, आज तुमने बताया एक फीचर। सर कर लिया नोट डाउन? ठीक है, सबने नोट कर लिया? करें नहीं सिर्फ? हुआ सर अभी। नहीं सर रहता। हो गया सर। ठीक है, आगे करते हैं। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि अगला कराऊं या रहने दूं। चलो एक करा देते हैं, ऐसे तो समझ आ ही जाएगा मानवी को रिकॉर्डिंग से। अगला वर्ड करते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। तो रेडियस रेशियो निकालना है। टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए ना। वर्ड फॉर्म्ड बाय close packing of 4 atoms placed at alternate
कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। जब हम ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे 4 एटम्स को रख देते हैं, उसको बीच में जगह बचती है, वो बोलते हैं उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? 4 एटम्स कहाँ पड़े हैं? ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे, बीच में जो जगह बची उसको हमने क्या नाम दे दिया? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि बनती कहाँ पे है? बॉडी सेंटर। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट। वापस इस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। देखो ध्यान से समझना, हमने 4 एटम्स रखे ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे, एक एटम यहां रख दिया। ऑल्टरनेट पे रखना है तो एक यहां रख देता हूं, एक यहां रख देता हूं, एक यहां रख देता हूं। ठीक है, ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वैसे हम दिखा नहीं रहे, जैसे हमने कल वीडियो में देखा था, ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं एंड बॉडी सेंटर पे कोई एक वॉइड बन रही है। उस बॉडी सेंटर पे जो वॉइड बन रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? अगम, अर्जुन, क्रिश? आ गया सर, आ गया सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापूं तो ये किसके बराबर होगा? ए ओ या ए बी? ए बी किसके बराबर होगा? अगम? डायमीटर। हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल का ही तो हाफ है, नहीं? अरे हाँ सर, दूसरे पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट से देख लिया था। और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी अगर होती है? ऊपर वाले से अगर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3 है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ ये। यस कोई डाउट? अब इसमें होगा क्या? एक एटम का रेडियस आएगा, एक वॉइड का रेडियस आएगा। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे एक एटम का रेडियस आएगा और एक वॉइड का रेडियस आएगा। तो ए बी किसके बराबर है? रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड। तो कंपेयरिंग 1 and 2, तो रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड किसके बराबर आ गया? रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड किसके बराबर आ गया? √3a/2 के बराबर आ गया। क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट? अगम, अर्जुन, क्रिश? नो सर। अब मुझे Clear तो है रेडियस सर। ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम चाहिए, तो मुझे ए वैल्यू नहीं चाहिए, तो मुझे किसी तरीके से यहाँ से ए वैल्यू हटानी है। अच्छा, ए वैल्यू हटाने के लिए मेरे पास ये भी तो है, ये किसके बराबर होगा? फेस डायगोनल के। CD किसके बराबर होगा? फेस डायगोनल के बराबर। एंड फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √2a। एंड इसमें कितने रेडियस आएंगे? एक इसका रेडियस आएगा, एक इसका रेडियस आएगा। तो CD विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2 times रेडियस ऑफ एटम। कोई डाउट? तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि √2a, दिस इज 2 times रेडियस ऑफ एटम। तो a वैल्यू विल बी इक्वल टू 2/√2 times रेडियस ऑफ एटम। तो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड, दिस इज √3/2। ए वैल्यू को मैंने क्या पुट कर दिया? 2/√2 times रेडियस ऑफ एटम। तो ये 2 से 2 गया। तो ऑन सॉल्विंग, यहां से जब तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम की वैल्यू आएगी
जो आएगी √3/√2 -1 एंड ये बनेगी 0.225। तो ये वैल्यू तुम्हें टेट्राहेड्रल बॉडी के लिए याद करनी है। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? आ गया सर। डेरिवेशन क्लियर है? आर कहाँ गया? आर एटम की वैल्यू अगर कोई डाउट बोलो। अर्जुन तुम क्या कह रहे थे? सर ये अर्जुन? कहाँ गया? मतलब कैसे लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ आया। स्टेप नहीं समझ आया? मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्या किया, रेडियस ऑफ एटम से डिवाइड कर दिया। इस पूरी इक्वेशन को किससे ओके डिवाइड कर सर। दिया? रेडियस ऑफ एटम से। ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ एटम कट गया, ये भी कट गया, तो ये बन गया 1 प्लस रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम किसके बराबर आया? √3/√2। ये 1 इधर था, इधर आके -1 हो गया। क्लियर है अर्जुन? यस सर क्लियर है। क्रिश, अगम? यस सर। ठीक है, करो नोट इसे। नोट कर लो, बाकी का काम अगली क्लास में करें। हो गया सर नोट। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज जा सकते नहीं हो। सर कोई डाउट नहीं है। समझ आ रहा नहीं है? सर क्लियर है। सब यस सर बिल्कुल क्लियर है सर। सब क्लियर हो अब गया? ठीक चल समझ रहा आ है गया? सर। समझ सर आ रहा है? पहले समझ आ स्टार्टिंग में थ्योरी थी ना स्टेप। नहीं सर हाँ? न्यूमेरिकल थोड़े ठीक लगते हैं। जो न्यूमेरिकल का पार्ट आता है ना सॉल्व वाला, ये अच्छा लगता है। जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर में थ्योरी चलती है ना, वो थोड़ी बोरिंग लगती है। अब तो ठीक आ गया, फिर भी काफी हद तक आ गया। जहाँ सॉल्विंग के क्वेश्चन होते हैं वहाँ ठीक लगता है। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, फिर अगर कभी भी कुछ ना समझ आए ना सर बता फिजिक्स देना। में भी तो क्लास यही में ना दिक्कत बता है। पाओ तो नहीं क्लास में सर। ना बताओ तो मुझे फोन करके बता देना पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं। यस सर कुछ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। सॉल्यूशन चैप्टर में थोड़े से डाउट्स थैंक है यू सर। सॉल्यूशंस में बताओ। सर। जो आपने जेईई मेन की वर्कशीट भेजी थी सर, उसमें है कुछ क्वेश्चंस में। अभी तो मेरी 5 बजे क्लास भी है, या तो फिर हम मिलते हैं 5 से 6 बजे क्लास है। 6 बजे मैं तुम्हें आईडी भेजता हूँ, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सर 5:30 to 7 फिजिक्स की है। 7 बजे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। 7, सवा सात बजे आईडी भेज दूंगा। 7 बजे आईडी भेज दूंगा, 7:15 तक लॉग इन कर लेना, डाउट फ्री है। ओके सर।